हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आज का जो हमारा ये वीडियो है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को अवगत है 21 सितंबर 2025 यानी कि स्नातक स्तरीय परीक्षा। तो फ्रेंड्स यूके ट्रिपल एससी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, क्योंकि बार बार यहाँ पर जो पेपर लीक का मुद्दा इससे पूर्व में भी उठा था। 2020-21 की स्नातक स्तरीय वीपीडीओ वीडियो पटवारी वीडियो वीपीडीओ की जो परीक्षा आयोजित हुई थी 2020-21 में भी, तो उस समय भी पेपर लीक का मुद्दा उठा था और पेपर लीक हुआ था, और जिसमें कि जो प्रोसेस हुई थी आयोग के अध्यक्ष के द्वारा पेपर को कैंसिल कराया गया था और फाइनली उसका री एग्ज़ाम हुआ था। उस समय आप सभी अवगत हैं। और उसके पश्चात आप सभी को पता है कि जो पटवारी की परीक्षा हुई थी, ठीक है, पटवारी लेखपाल की जो परीक्षा हुई थी राज्य में, तो उस समय भी रातों रात पेपर को कैंसिल किया गया था। उस समय भी पेपर का जो मुद्दा था, लीक का मुद्दा, वो भी सामने आया था, आप सभी को पता है, और पेपर रातों रात कैंसिल कर दिया था। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यह तीसरा जो मुद्दा है, ठीक है, तीसरी बार, ठीक है, वो 21 सितंबर यानी कि स्नातक स्तरीय परीक्षा पर भी पेपर लीक का मुद्दा सामने आ चुका है। आप सभी परिचित हैं। ठीक है, तो फाइनली हम लोग जो इस वीडियो में देखेंगे दो मुद्दे हैं यहाँ पर। पहला जो मुद्दा है पेपर लीक का है, आप सभी को अवगत है, पूरे राज्य में यहाँ पर बेरोजगारों के साथ यहाँ पर छलावा कर रही है सरकार, आयोग, यूके ट्रिपल एससी। तो बार बार यहाँ पर क्यों यहाँ पर पारदर्शिता से जो है एग्ज़ाम वो कंडक्ट क्यों नहीं कराए जा रहे हैं, क्या इतनी बड़ी समस्या हो रही है, क्या यहाँ पर प्रॉब्लम बनी हुई है, तो फाइनली आप सभी इस चीज़ से अवगत हैं। तो फाइनली देखिए डिसीजन क्या निकलता है, फाइनली वो आपके सामने आ जाएगा बहुत जल्द। तो फ्रेंड्स देखिए आयोग का जो बदलता हुआ पैटर्न आपको देखने को मिला होगा 21 सितंबर 2025 स्नातक स्तरीय परीक्षा में, तो आप लोग देख लें। तो यहाँ पर देखिएगा ये जीएस सामान्य ज्ञान का सेट है, जनरल नॉलेज, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख सकते हैं, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न आपको बेसिक दिखाई दे रहे हैं, मतलब थोड़े इजी जिनको कहेंगे, फैक्ट बेस्ड जिनको कहेंगे, और बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर स्टेटमेंट में दिए हैं जो कि काफ़ी उलझे हुए हैं अपने आप में, ठीक है, जिनको सुलझाना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर रहता है अभ्यर्थियों के ऊपर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आप सभी को पता है इस चीज़ से। तो फ्रेंड्स देखिएगा क्वेश्चन लेवल आप लोग देख सकते हैं, कुछ तो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि आपका आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा गया है, और नेक्स्ट ये पूछा है, इसमें ये बेसिक फैक्ट बेस्ड है, और कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट में पूछे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपने देख लिया होगा पेपर, तो थोड़ा सा हम लोग इसमें एनालाइज कर लेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न आयोग के द्वारा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कुछ कंप्यूटर के प्रश्न आपको दिखाई देंगे, कुछ यहाँ पर पॉलिटी के, कुछ ज्योग्राफी के, कुछ हिस्ट्री के, कुछ करंट बेस्ड, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग ओवरऑल पेपर, ठीक है, आर्टिकल, और इसके बाद देखिएगा रीजनिंग, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन रीजनिंग के भी यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं, और इसमें भी काफ़ी लेंथी यहाँ पर रीजनिंग बनाई हुई है आयोग ने इस बार भी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक। तो ये देखिए फिगर बेस्ड, तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा, देखिए अगर मैं बात करूं जीएस की, तो यहाँ पर जीएस में अगर ये पारदर्शिता के साथ अगर ये पेपर कंडक्ट किया गया होता और ये मुद्दा इसमें नहीं होता, तो कहाँ पर यहाँ पर जो सेफ जोन था, कितने प्रश्न यहाँ पर ठीक ठाक आए थे, तो लगभग यहाँ पर आपने देखा होगा, अगर मैं जीएस की बात करूं लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन थे, जिनको हम कहेंगे करने लायक प्रश्न थे। देन इसके बाद थोड़े से टफ श्रेणी के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो 15 यहाँ पर आपको जीएस देखने को मिले, और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग में इस बार थोड़े से 3 क्वेश्चन लगभग थोड़े टिपिकल बने हुए हैं, ठीक है, इजी नहीं है। तो लगभग 6 से 7 प्रश्न हम लोग मान लेंगे, 7 क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग में ठीक ठाक हैं।
अब इसके बाद यूकेजीएस आप लोग देखें तो यूकेजीएस का हमेशा से आपको पता है डीप, ठीक है, थोड़े से फैक्ट बेस्ड और थोड़े से डीप, तो थोड़े करंट बेस्ड हैं और थोड़े से फैक्ट बेस्ड तो हैं ही हैं कुछ क्वेश्चन। यहाँ तक ठीक ठाक दिखाई दे रहा है सब कुछ, ठीक है। अड़तीसवें जो राष्ट्रीय खेलों से संबंधित यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर बना हुआ है, थोड़ा सा डीप बना हुआ है अपने आप में, ठीक है। इसके बाद युद्धों का ये सन यहाँ पर दिए हुए हैं इसमें, ठीक है, मैच करना था। और पंचायती राज अधिनियम से यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर, ठीक ठाक है। और फिर से मैच द फॉलोइंग है, और नदियों का और उनके उद्गम स्थान, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, और कुछ यहाँ पर थोड़े से डाउटफुल जो है। देखिए ये जैसे कथन स्टेटमेंट में, तूतिंग उत्तराखंड में स्थित एक गांव है जो कार्बन तटस्थता के लिए जाना जाता है, ठीक है। सेकंड है इसका, जखोल गांव से संबंधित 2024 में साहसिक पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता तो 2024 जीता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये अपने आप में अभ्यर्थियों के लिए डाउट की श्रेणी वाला क्वेश्चन है जरूर। इसके बाद ये क्वेश्चन, ठीक है, और ये थोड़ा सा देखिएगा स्टेटमेंट में चंद शासन के काल का दिया गया, और ये क्या है निम्न में से, इनमें से क्या सही नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है। और श्रेणी है यहाँ पर घटते क्रम में लगाना है। और यहाँ पर देखिए आपदा, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विषय में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए, कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, इसमें थोड़ा सा डीप कहेंगे इसको। और ये प्रश्न भी थोड़ा सा डीप है अपने आप में, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है इन सभी का। तो देखिए फ्रेंड्स, फैक्ट बेस्ड भी आपको दिखाई दे रहे होंगे और स्टेटमेंट में दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल यूकेजीएस, ठीक है। तो यूकेजीएस ठीक ठाक है ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद हिंदी आपने देख लिया है, तो हिंदी में भी लगभग ठीक ठाक है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, हमने देखा जीएस में लगभग 15 क्वेश्चन ठीक है, ठीक पूछा गया है क्वेश्चंस, ठीक है 15। और उसके बाद 6 से 7 क्वेश्चन रीजनिंग के ठीक ठाक है अपने आप में। देन अगर मैं बात करूं यूकेजीएस के जो ठीक ठाक प्रश्न हैं करने लायक थे, ठीक है, जिसको अटेंड किया जा सकता था, लगभग 23 क्वेश्चन, ठीक है, ठीक ठाक यहाँ पर देखे जाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट वाले थोड़े से उलझने वाले क्वेश्चन थे, ठीक है ना, डाउटफुल श्रेणी। इसके बाद हिंदी में लगभग 16 से 17 क्वेश्चन यहाँ पर ठीक ठाक है, ठीक है। तो अगर आप इसको टोटल करें तो लगभग 62, ठीक है, 62 एवरेज निकल के आ रहा है, ठीक है। तो 62 का था ये, ठीक है, फॉर जनरल कैंडिडेट्स लगभग 62 में जहाँ तक है, इसमें सेफ जोन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब लेकिन जहाँ अगर मैं बात करूँ तो दूसरी जो बात है, जो दूसरा जो मुद्दा है इसमें पेपर लीक का, तो जहाँ तक ये फाइनल पहुँचेगा, इसका जो डिसीजन इसमें आएगा, तो जहाँ तक री एग्ज़ाम की कंडीशन होगी इसमें, ठीक है। क्योंकि पूर्व में भी जो 2 परीक्षाएं यहाँ पर जो पेपर लीक का मामला उसमें था, तो उसमें भी री एग्ज़ाम का ही कंडीशन था फाइनली, तो यहाँ पर भी कंडीशन सेम रहने की उम्मीद है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।